नमस्कार साथियों, आज की कड़ी में हम इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न राज्यों के परीक्षाओं में, चाहे पीएससी की परीक्षाएं हो या अन्य परीक्षाएं हो, उसमें पूछी गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला, किस वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यहाँ पर देखते हैं कि किस वंश के शासक ने अर्थात किस वंशों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? मतलब सामने आई थी किस काल में? यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, धर्मशास्त्र के समय में। उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के समय। याद रखेंगे, अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई तो धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे देख सकते हैं पिछले दिनों में बिहार पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी में ये क्वेश्चन पूछी गई है। इसका उत्तर है आपका समुद्रगुप्त अर्थात बी। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पाई काल में, सिंधु सभ्यता के काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें कौन से रंग का उपयोग हुआ करता था? उत्तर हो जाएगा आपका लाल, ए। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपका समर्पित है सोम और पेय पर नामांकित देवता। सोम और पेय के नामांकित देवता को समर्पित है, इसलिए इसका उत्तर हो गया हमारा डी। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6 अर्थात सी हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ था? बराबर की गुफाओं का, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा आजीविकों ने किया था। इसका उपयोग किसने? आश्रय गृह के, मतलब बराबर की गुफा को आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक पूर्ण विशेषता थी? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका गुप्त काल अर्थात ए। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण विशेषता थी, यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता थी अर्थात गुप्त काल। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इब्ती सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री इब्ती सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 637 ईस्वी में अर्थात सी हमारा उत्तर। निम्न में भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। देखते हैं कौन सा इंगित करता है। खम्स, जी हाँ बिल्कुल ये सही है, खम्स जो है सही है। खराज भी सही है, खम्स, खराज, खम्स। उस्र, जी नहीं, उस्र नहीं है उत्तर। और मुक्त, मुक्तई, बिल्कुल अ, ए, बी और डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं क्रम में कौन सा है हमारा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अ, स और द। अगला प्रश्न, स्तंभ प्रथम रचना का स्तंभ द्वितीय लेखक से अर्थात रचना और लेखक को हमें सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नागानंद। नागानंद के लेखक थे आपका
हर्षवर्धन अर्थात एक का, अ का, दो हर्षचरित का है बाणभट्ट अर्थात एक, तुगलकनामा, तुगलकनामा का है अमीर खुसरो और तुहाफत उल मुग्दहिन इसका है आपका राजा राम मोहन राय। नील दर्पण का है आपका दीनबंधु अर्थात दो, एक, तीन, चार और छः हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी में है, देखिए 2, 1, 3, 4 और 6। अगला प्रश्न, निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, देखते हैं। कदम, जी हाँ, इसका उत्तर नहीं हुआ है। शेर का, चोल का, पांड्य का उल्लेख हुआ है किसमें? संगम साहित्य में। जो दक्षिण भारत के इतिहास संगम साहित्य जो है उसका उल्लेख नहीं हुआ है। कदम का उत्तर हो गया हमारा ए, क्योंकि नहीं हुआ है को पूछा गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का सुमेल करें। करते हैं। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में अर्थात 3, ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था और निधन हुआ था उनका कुशीनारा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। बहुत सरल क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए हमारा उत्तर हो गया सी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए याद रखेंगे, ह्वेनसांग भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। अगला प्रश्न, कविबाण कहाँ का निवासी था? कविबाण कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर है हमारा बी, थानेश्वर का। कविबाण जो है थानेश्वर के निवासी थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। एक और बार हमने पढ़ लिया है इसको, इसलिए उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आप जानते हैं रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको उस समय परसणी बोला जाता था, इसलिए उत्तर हो गया हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान ये सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, कलिंग भी सम्मिलित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग अर्थात बी हमारा उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किन शताब्दी में हुआ था? इसका उत्तर है हमारा बी, 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी अर्थात बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। उत्तर हो गया ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, सी उत्तर है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान यहाँ पर हमको बताना है। उत्तर है कुंडग्राम, सी हमारा उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ता के लेखक हैं। यहाँ पर
याद रखेंगे इस शब्द को। स्वप्नम वासव दत्ता के लेखक हैं कविभास, अर्थात बी हमारा उत्तर। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? ये बहुत ही चर्चित ये स्तंभ लेख है, एक हाथी गुफा अभिलेख, अर्थात सी हाथी गुफा लेख राजा खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? अक्सर पूछी जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पीएससी 2019-99 पूछा गया है। यहाँ पर जैसे ही हर एक प्रश्नों में यहाँ पर एक किसी न किसी स्टेट का नाम लिखा हुआ है और परीक्षा का नाम लिखा है जो वहाँ पर पूछा गया है, तो आप उसका देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं आप चाहें तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदरबरजाई, अर्थात डी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है हमारा गुप्त काल, अर्थात सी हमारा यहाँ पर उत्तर है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के स्थापक का नाम? ये विक्रमशिला जो है शिक्षा का केंद्र था, उसके स्थापक का किसने उसकी स्थापना किया है, ये हमको यहाँ पर बताना है। अगला इसका उत्तर हो जाएगा हमारा धर्मपाल, अर्थात बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका उत्तर है जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा अर्थात डी हमारा उत्तर हो गया। इस ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा में उल्लेख है। अगला प्रश्न, सही कथन चुने। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है? बिल्कुल सही, आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है। इसका उत्तर हो गया हमारा ए। अगला प्रश्न, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है कर्नाटक, अर्थात बी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हो गया, उसका कारण था, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मुसलमान, कुषाण, थीसियंस और मुगल। मुसलमान इसका कारण था, मुसलमान एक व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उत्तर है ए। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है हमारा ताम्रपाषाण युग को, अर्थात सी हमारा उत्तर। निम्न में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सिकंदर महान के समकालीन थे हमारे बी घनानंद। उत्तर हो जाएगा हमारा घनानंद। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात हुआ था शुंग वंश की स्थापना। याद रखेंगे, मौर्य वंश के पश्चात में शुंग वंश के राजाओं ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा बिल्कुल ये समान है, और वेदों के प्रति उदारता उदासीनता ये भी समान है। आत्मदमन जी नहीं, आत्मदमन ये समान नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों करते हैं, अर्थात ये जो है समान नहीं है। कौन सा हमारा उत्तर हो गया हमारा सी, आत्मदमन। आत्मदमन पर जैन धर्म में ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र बसाने वाला राजा था हमारा उदयन।
उत्तर हो जाएगा डी उदयन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा सूर्य मंदिर स्थित है, अर्थात सी हमारा उत्तर है देव। अगला प्रश्न, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, अर्थात उत्तर हो जाएगा सी अजात शत्रु। अगला प्रश्न, असत्य कथन चुने, यहाँ पर असत्य कथन हमको चुनना है। गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर प्रथम द्वारा लिखित है, बिल्कुल सही है ये। वक्षाली अभिलेख में पाठ गणित भी है, ये भी सही है। वक्षाली अभिलेख है जो कि पाठी गणित से संबंधित है। दशमलव विधि यूरोपियों द्वारा ढूंढी गई, ये गलत है। दशमलव विधि जो है यूरोपियों द्वारा नहीं परंतु भारतीयों द्वारा ढूंढी गई है, तो इसका उत्तर भारतीयों द्वारा होगा। गणित तिलक 11वीं सदी की कृति है, बिल्कुल सही है भी है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि कौन सा असत्य कथन है उसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क, अर्थात बी हमारा उत्तर है। कनिष्क के काल में बुद्ध को एक देवता के स्थान प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पर बोधि मंदिर बनाया गया है, तो उत्तर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, अर्थात उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी कण्वंश, सी उत्तर हो जाएगा। अंतिम शुंग शासक देवभूति का उसके मंत्री वसुदेव ने 72 ईसा पूर्व में वध कर भारत में कर्ण वंश की नींव रखी थी, याद रखेंगे, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य एक महाकाव्य है, कुमार संभव नाम से। इसके लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा हमारा कालिदास, डी। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। ये अक्सर पूछी जाती है प्रश्न। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है या लेखक है कौटिल्य? ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी पर, आर्थिक जीवन पर लिखा होगा करके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर है राजनीतिक नीतियों से संबंधित है, इस पर प्रकाश डाला गया है, तो उत्तर हो जाएगा बी राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ पर उत्तर है हमारा ए वैशाली। देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी वैशाली में, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए वैशाली। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन, अब बहुत ही सरल है, आप सब जानते भी हैं। इसका उत्तर है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको पिछले समय मैंने पढ़ा कि मुसलमानों ने उसको
उसके पतन के कारण मुसलमान बने थे, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय। जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आज के प्रश्न यही हम समाप्त करते हैं। इसका पूरा डिटेल्स और PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ क्वेश्चन के ऐसे प्रश्नों का जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको पसंद आता है हमारा काम तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।